हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमटी क्लासेस। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। इसके पहले हम पढ़ चुके हैं फ्यूचर इंडेफिनिट, और कंटिन्यूअस में भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ चुके हैं, पास्ट कंटिन्यूअस पढ़ चुके हैं। तो इसलिए कंटिन्यूअस का जो रूल है वो हम ज्यादातर जानते हैं कि हाँ, जो कंटिन्यूअस का रूल होता है वो हिंदी में हम देखते हैं कि कोई भी चीजें जब कंटिन्यूअस होती है तभी वो कंटिन्यूअस टेंस में आता है। कंटिन्यूअस कब होंगी? जब हिंदी में हम देखते हैं कि हाँ, कोई चीजें रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। ऐसे हम वहां पर पढ़े थे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कि रहा है, रही है, रहे हैं। फिर हम पास्ट में पढ़े, पास्ट कंटिन्यूअस में रहा था, रही थी, रहे थे। तो ऐसे जस्ट फ्यूचर में भी हम पढ़ेंगे कि रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। ये चीजें जब आती हैं लास्ट में तो वो फ्यूचर कंटिन्यूअस होता है मोस्टली। क्यों ऐसा हम कहते हैं? क्योंकि जब हम किसी सेंटेंस को कंटिन्यूअस बनाना चाहते हैं तो बिना रहा होगा, रही होगी कि हमारा कंटिन्यूअस सेंटेंस बनता नहीं है। इसलिए हम ये कह देते हैं कि हिंदी सेंटेंसेस में लास्ट में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे अगर होगा तो वो फ्यूचर का कंटिन्यूअस होगा। तो इससे हम पहचान लेंगे कि हाँ, ये सेंटेंस जो लिखा हुआ है हिंदी में ये क्या फ्यूचर का डिफिनिट है या कंटिन्यूअस है या परफेक्ट है, जो भी है। तो दोस्तों, इसका जो फॉर्मेशन होता है वो ये होता है कि सब्जेक्ट प्लस विल प्लस बी प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि विल वी लगाना है और वर्ब का फोर्थ फॉर्म। जितने भी कंटिन्यूअस अभी तक हम पढ़े हैं ये देखते हैं कि सभी में वर्ब का फोर्थ फॉर्म का ही यूज किया गया है। फोर्थ फॉर्म मीन्स वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो आइए अब हम इस पे बात करते हैं कि जो फ्यूचर का कंटिन्यूअस टेंस होगा वो कैसे बनेगा, कैसे होगा सेंटेंस को हम कैसे देखेंगे। कहीं बुक में होगा या कहीं पर हम बोलेंगे या कोई बोल रहा होगा तो हम कैसे जान पाएंगे कि हाँ, वो फ्यूचर का कंटिन्यूअस है। तो इसमें कुछ सेंटेंसेस को हम गेस कर सकते हैं, आप भी गेस कर सकते हैं कि जैसे कि वह सो रही होगी, हम लिख रहे होंगे, वह पढ़ रहे होंगे, वे मैच खेल रहे होंगे, हम बाजार जा रहे होंगे, तुम इंग्लिश बोल रहे होगे, मैं टीवी देख रहा हूँगा, तुम पढ़ रहे होंगे। ऐसे बहुत सारी चीजें आ सकती हैं जिसमें लास्ट में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, यही कंसेप्ट हमें मिल रहे हैं। तो ये सभी फ्यूचर के कंटिन्यूअस में आते हैं। तो आइए अब सबसे पहले हम बात करते हैं कुछ सेंटेंस लेकर, इसका हिंदी सेंटेंस लेकर, और उसको हम सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट पे ट्रांसलेट करके कन्वर्ट करके देखते हैं। और बहुत ही आसानी से कन्वर्ट होंगे क्योंकि इसके पहले हमने बहुत सारे फॉर्मेशन पे बहुत सारे सेंटेंसेस को कन्वर्ट करके देख लिया है। और इसमें कौन सा वर्ब, किस टेंस में कौन सा वर्ब लगाना है, या किसी टेंस में कौन सा वर्ब मीन्स आईएनजी फॉर्म, या फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जो उसके पहले हम लगाते हैं, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। क्योंकि इसके लिए अब हमारा आज फ्यूचर का कंटिन्यूअस टॉपिक है, फिर फ्यूचर का परफेक्ट होगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। उसके बाद मैं आपको एक ही क्लास में जितने भी टेंस पढ़ाए हैं मैंने 12, उन सभी के रूल्स दूंगा, जिसमें आप एक ही वीडियो में ये जान पाएंगे कि कौन से टेंस में कौन सा वर्ब लगेगा। ये कभी आप भूल ही नहीं सकते हैं। ऐसा आपको हम फॉर्मेशन देंगे, ऐसा हम आपको ट्रिक देंगे। उसके बाद में कहाँ पर हमें कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगाना है, कहाँ पे हमें मेन वर्ब के साथ क्या लगाना है, आईएनजी लगाना है या फिर उसमें ईडी लगाना है या नहीं लगाना है, मीन्स उसका हम एक बहुत ही ज्यादा जबरदस्त कैप्सूल देंगे, जिससे आप एक ही वीडियोज में 12 टेंस के सभी रूल्स पता हो जाएंगे आपको। तो दोस्तों, आइए सबसे पहले हम कुछ यहाँ पर सेंटेंसेस लेते हैं हिंदी में और उन्हें कन्वर्ट करके इंग्लिश में देखते हैं कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो दोस्तों, ये रहे कुछ सेंटेंसेस हमारे जो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के हैं, जो हिंदी में लिखे हैं। अब इनको हम इस फॉर्मेशन के थ्रू हम इसको चेंज करने की कोशिश करते हैं कि कैसे हम इंग्लिश में बहुत ही आसानी से इस फॉर्मेशन के थ्रू चेंज कर पाएंगे। तो आइए सबसे पहले हम ये फर्स्ट वाला सेंटेंस देखते हैं कि इसमें कौन सा सब्जेक्ट है हमारा, और सब्जेक्ट के साथ हमें विल भी लगाना है और वर्ब मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगा देना है। फोर्थ फॉर्म मीन्स आप जानते ही हैं कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है प्लस आईएनजी होता है, और फिर ऑब्जेक्ट आपको लिख देना है। तो यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट देख सकते हैं हम, दे है तो हम लिख देंगे दे। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है हमारा विल वी, तो लिख देंगे दे विल वी। और यहाँ पर वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगाना है, तो दौड़ना है तो दे विल वी, और रन का हो जाएगा रनिंग, दे विल बी रनिंग। कहाँ पर? सड़क पर, तो ऑन द रोड, ऑन द रोड। ये देखते हैं हम कि
ये हमारा जो सेंटेंस है इसमें सब्जेक्ट क्या है, मेन वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है, यही चीजें हमें देखनी रहती हैं। बाकी विल, वी ये तो आपको कॉमन है सभी सेंटेंसेस में। अगर वो फ्यूचर का कंटिन्यूअस टेंस है तो सभी में आपको इसको लगाना है। तो आइए अब दूसरा हम बात करते हैं कि तुम्हारा मित्र आ रहा होगा। तुम्हारा मित्र आ रहा होगा, तो यहां पर देखते हैं कि योर फ्रेंड विल बी कमिंग। अब यहां पर देख रहे हैं कि योर फ्रेंड विल बी कमिंग, यहाँ पर तुम्हारा मित्र आ रहा होगा। यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है इसलिए हम ऑब्जेक्ट नहीं लगाएंगे। यह बात करते हैं कि वह खाना बना रही होगी, और रही होगी ये फीमेल को शो कर रहा और फीमेल को शो कर रहा है, इसलिए वह को यहाँ पर हम लिखेंगे शी, और यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे विल बी, और बनाना का होता है शी विल बी कुकिंग फूड। तो यहाँ भी हम देख रहे हैं कि बहुत ही आसानी से मैंने कन्वर्ट किया इसी फॉर्मेशन के थ्रू। अगर इस नेक्स्ट वाले सेंटेंस में हम बात करते हैं कि कल 10 बजे बैठक हो रही होगी, तो कल 10 बजे को हम छोड़ देते हैं, पहले इसको लिखेंगे उसके बाद हम इसको लिखते हैं, तभी हमारा सेंटेंस करेक्ट होता है। तो बैठक हो रही होगी, तो यहाँ हम लिखेंगे द मीटिंग विल बी गोइंग ऑन, यानी कि जो मीटिंग है वो चल रही होगी, तो वही लिखते हैं द मीटिंग विल बी गोइंग ऑन। कब चल रही होगी? एट 10 o'clock टुमारो। ऐसे हम बात करते हैं कि तुम 4 बजे अंग्रेजी बोल रहे होंगे। यहाँ देखिए जो टाइम दिया गया है वो 10 बजे, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि हाँ ये फ्यूचर का परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। क्यों ऐसा नहीं है? क्योंकि 10 बजे से नहीं मैंने लिखा है, टाइम ड्यूरेशन नहीं लिखा है, मैंने एक एग्जैक्ट टाइम दिया कि कल 10 बजे मीटिंग हो रही होगी, तो इसलिए यहाँ पर जब से लगा देंगे, एक ड्यूरेशन दे देंगे टाइम का, तब वो जाकर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। तो इसलिए ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस नहीं है, केवल फ्यूचर कंटिन्यूअस है। ऐसे यहाँ भी तुम 4 बजे अंग्रेजी बोल रहे होंगे, तो यहाँ तुम है तो हम ले लेंगे यू, और हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा विल बी स्पीकिंग, क्योंकि फोर्थ फॉर्म लगाना है तो इसलिए हम लिखेंगे यू विल बी स्पीकिंग, क्या बोल रहे होंगे? इंग्लिश। यू विल बी स्पीकिंग इंग्लिश कब? 4 बजे, तो एट 4 o'clock। तो फ्रेंड्स ये देखो तुम 4 बजे अंग्रेजी बोल रहे होंगे, यू विल बी स्पीकिंग इंग्लिश एट 4 o'clock। तो दोस्तों ऐसे हम कोई भी सेंटेंस होगा, चाहे यहाँ पर टाइम दिया होगा बट टाइम में आपको ड्यूरेशन की बात ना किया गया हो, ये ना लिखा गया हो कि कल 10 बजे से या कल 2 घंटे से ना लगा हो, मीन्स डायरेक्टली आपको कहा गया होगा कल 10 बजे या कल तुम 4 बजे, ठीक है, कोई एग्जैक्ट टाइम दिया गया होगा, तो वो जो होता है वो हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस ही होता है, ना कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि हम कई तरह के सेंटेंसेस को हिंदी टू इंग्लिश बहुत ही आसानी से कन्वर्ट कर दिए हैं इस फॉर्मेशन पे। तो आप भी कोई बहुत सारे सेंटेंस को 10-5 सेंटेंस को लेकर और डिफरेंट टाइप को, और उसको आप इसी फॉर्मेशन पर कन्वर्ट करके देखें कि हाँ वो कन्वर्ट होते हैं या नहीं, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। फिर उम्मीद है कि हाँ आप फ्यूचर कंटिन्यूअस में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और इसमें कहाँ पे कौन सा वर्ब लगाना है, कहाँ पे क्या लगाना है, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि जब आज फ्यूचर का कंटिन्यूअस मैंने आज पढ़ा दिया है, उसके बाद फ्यूचर परफेक्ट, फिर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, उसके बाद में हम आपको एक बहुत ही अच्छा सा वीडियो देंगे जिसमें जितने भी टेंस हमने पढ़ाए हैं उन सभी टेंस का एक ही में जितने भी डिटेल्स और ट्रिक्स हैं, कैसे याद करें वर्ब, कैसे मेन वर्ब, कैसे जो भी याद करना है, एक ही वीडियोज में हम आपको पूरा टेंस फाइनल करवा देंगे। तो इसलिए आप ये जो है इसको प्रैक्टिस करें, और उम्मीद है कि आपको फ्यूचर कंटिन्यूअस बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और हाँ साथ ही साथ सब्सक्राइब भी करें।